नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे हमारी जिंदगी और आने वाले फ्यूचर से जुड़ा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन ही नहीं किया गया है कि वो इंडिपेंडेंट आजाद सोच वाले लोग बनाए, बल्कि ये बस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने वाली कंप्लाइंट मशीन्स बनाने पर फोकस करता है। पर सच तो ये है कि रियल वर्ल्ड को रोट लर्नर्स नहीं, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें और वक्त के हिसाब से खुद को ढाल सकें। आज की इस चर्चा में हम 6 मेन एरियाज कवर करेंगे। पहला, द ब्रोकन एजुकेशन मशीन। दूसरा, जिज्ञासा यानी क्यूरोसिटी का दमन। तीसरा, डिस्कवरिंग ट्रू लर्निंग स्टाइल्स। चौथा, द रियल वर्ल्ड गैप। पांचवां, मिसिंग प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। और आखिर में, रीडिफाइनिंग मॉडर्न सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द ब्रोकन एजुकेशन मशीन, जहां पूरा फोकस इस बात पर होता है कि क्या सीखना है बजाय इसके कि कैसे सीखना है। ये हमारे करंट स्कूलिंग मॉडल की सबसे बड़ी खराबी है। यहाँ लर्नर्स को सिर्फ डेटा रिसीव करने वाला एक पैसिव थैला मान लिया जाता है। एकेडमिक सक्सेस आजकल किस चीज पर टिकी है? सिर्फ रटने, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और कमजोरियों पर फोकस करने पर। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में ब्रिलियंट है और मैथ्स में थोड़ा वीक, तो सिस्टम उसकी स्ट्रेंथ्स को निखारना छोड़कर उस पर मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस थोप देता है। लेकिन प्रैक्टिकल सक्सेस का खेल बिल्कुल अलग है। असली दुनिया में अडेप्टेबिलिटी, वैल्यू क्रिएशन और अपनी स्ट्रेंथ्स को और मजबूत करने की जरूरत होती है। वहां सिर्फ थ्योरी नहीं चलती, एग्जीक्यूशन और क्रिएटिविटी चलती है। एल्विन टॉफलर का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। वो कहते हैं कि भविष्य में अनपढ़ वो नहीं होगा जो पढ़ या लिख नहीं सकता, बल्कि अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जानता कि सीखा कैसे जाता है। आज के इस तेजी से बदलते वक्त में एक सुपर लर्नर बनना बिल्कुल क्रूशियल है। मॉडर्न सर्वाइवल के लिए हाउ टू लर्न यानी सीखने का तरीका आना चाहिए। ये एक ऐसी वाइटल मेटा स्किल है जिसे हमारे स्कूल्स पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू पर, द सप्रेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। एक ऐसी जगह जहां कल्पना या इमेजिनेशन आकर दम तोड़ देती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के अंदर अक्सर एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सप्रेशन देखने को मिलता है। सवाल पूछने पर कई बार बच्चों का मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें चुप करा दिया जाता है। इसके बिल्कुल उलट इजराइल का ये मॉडल एक बेहतरीन उदाहरण है। वहाँ जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो पेरेंट्स ये नहीं पूछते कि आज क्या पढ़ा, बल्कि वो पूछते हैं कि आज तुमने सबसे अच्छा सवाल क्या पूछा। सोचिए, ये एक छोटी सी आदत अंधे अनुपालन के बजाय क्यूरियोसिटी को कितना बढ़ाती है। अगर हर सवाल को एनकरेज किया जाए तो इमेजिनेशन की उड़ान सच में कितनी ऊंची हो सकती है। और सच तो ये है कि इमेजिनेशन और इमोशंस ही किसी भी बड़े इनोवेशन की बुनियाद होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने अपनी इस ऊंची सोच और जीनियस होने का श्रेय सिर्फ लेफ्ट ब्रेन के रिजिड लॉजिक को नहीं, बल्कि राइट ब्रेन की इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग को दिया था। वो सूरज की किरणों पर बैठकर सफर करने की कल्पना करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ही दुनिया को आगे ले जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, डिस्कवरिंग ट्रू लर्निंग स्टाइल्स। इस पुराने एक समान सांचे को तोड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है। ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हर इंसान अलग होता है तो सबके सीखने का तरीका एक जैसा, एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल वाला कैसे हो सकता है? मेनली 3 प्राइमरी लर्निंग स्टाइल्स होते हैं: ऑडिटरी, विजुअल और किनेस्थेटिक। ऑडिटरी लर्नर्स सुनकर और बोलकर सबसे जल्दी पिक करते हैं। विजुअल लर्नर्स देखकर और पढ़कर ज़्यादा बेटर समझते हैं। और किनेस्थेटिक लर्नर्स एक्सपीरियंस के जरिए यानी प्रैक्टिकल करके और चीज़ों को डीपली फील करके सीखते हैं। हर कोई इस दुनिया को अलग ढंग से प्रोसेस करता है, इसलिए अपनी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए अपना खुद का बेस्ट मीडियम ढूंढना लाजमी है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि कौन सा लर्निंग स्टाइल हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स के साथ सबसे अच्छी तरह अलाइन होता है। अपनी खुद की कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स को पहचानना सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज है। जैसे हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स को ही देख लीजिए। लेजेंडरी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स मेंटल इमेजिंग जैसी यूनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, जहां वो अपने दिमाग में पूरी रूटीन को विजुअलाइज करती हैं ताकि वो एकदम परफेक्ट जोन में आ सकें। सबका अपना एक अलग और खास तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को फास्टेस्ट एब्जॉर्ब करने का। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द रियल वर्ल्ड गैप। यहाँ हम थ्योरी बनाम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। यहाँ हमारा फोकस उस कड़वी सच्चाई पर है जो मॉडर्न टेक ड्रिवन करियर्स और हमारी आउटडेटेड एकेडमिक तैयारी के बीच के गैप को दिखाता है। क्लासरूम स्किल्स और एक टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की रियल वर्ल्ड जॉब डिमांड के बीच का ये अंतर बिल्कुल साफ है।
क्लासरूम में रोट मेमोराइजेशन यानी रटना सिखाया जाता है, जबकि जॉब पर CI/CD टूल्स और एजाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल चाहिए। स्कूल में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स पर फोकस होता है, पर टेक करियर में ऑटोनोमस वर्क और माइक्रो सर्विसेज की समझ चाहिए होती है। एक तरफ अकेले बैठकर पढ़ना है और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन है। असली दुनिया में एग्जीक्यूशन, अडेप्टेबिलिटी और ऑटोनोमस प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, किताबें रटना नहीं। और यही चीज हमें 5वें सेक्शन पर ले आती है, मिसिंग प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। ये वो अनसीन करिकुलम है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता है, पर स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। रियल वर्ल्ड में सरवाइव करने और आगे बढ़ने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रांड बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग और सबसे ज़रूरी फेलियर और रिजेक्शन को हैंडल करने की क्षमता। असली ज़िंदगी इस बात से चलती है कि हम अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, डील्स को कैसे नेगोशिएट करते हैं और मुश्किल वक्त में कैसे बाउंस बैक करते हैं। ये वो एसेंशियल स्किल्स हैं जो डेली बेसिस पर टेस्ट होती हैं। ऐसी 8 चीजें हैं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसानी मनोविज्ञान को समझना और पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शामिल है, जो किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए फाउंडेशनल हैं। लोगों का बिहेवियर समझना, उनके साथ मिलकर काम करना, ये सब डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आज के वक्त में लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एक ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं। पर ये मार्केटिंग, पर्सुएजन और ब्रांड बनाना कैसे है, इसका जिक्र थ्योरी की किताबों में शायद ही कभी मिलता है। रियल वर्ल्ड के कुछ और क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे टाइमिंग की समझ, प्रैग्मेटिक फाइनेंस और एक साइड हसल शुरू करना। टैक्सेस कैसे फाइल करने हैं, इन्फ्लेशन हमारी सेविंग्स को कैसे खा रहा है, ये रियल टाइम फाइनेंशियल नॉलेज होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। इसके अलावा जल्दी एक साइड हसल शुरू करने से मनी मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल बिजनेस की जो सच्ची समझ आती है, वो आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की मजबूत बुनियाद बनती है। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रीडिफाइनिंग मॉडर्न सक्सेस, यानी एक रैशनल ऑप्टिमिस्ट बनना। इस तेजी से बदलती हुई नई रियलिटी में आगे बढ़ने और आज़ादी पाने के लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट की ज़रूरत है। एक रैशनल ऑप्टिमिस्ट बनने के सफ़र में कुछ क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, सोसाइटी की थोपी हुई फोर्स्ड रियलिटीज़ को रिजेक्ट करना। दूसरा, मार्केट के पैटर्न्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना। तीसरा, अपने ऑब्जर्वेशंस को सॉलिड एग्जीक्यूशन के साथ जोड़ना। और चौथा, वैल्यू क्रिएशन में मास्टर बनना। ये वो लोग हैं जो डर या एक्सपेक्टेशंस के दबाव में काम नहीं करते, बल्कि सेल्फ बिलीफ और लगातार एग्जीक्यूशन के दम पर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, असली दुनिया का हर एक ट्रांजैक्शन मूल रूप से सिर्फ 2 इमोशंस पर टिका होता है। एस्पिरेशन यानी कुछ पाने की आकांक्षा, या फियर यानी किसी चीज का डर। अगर कोई इन 2 इमोशंस को डीपली समझ ले तो वो लोगों से बेहतर कनेक्ट कर सकता है, उन्हें परसुएड कर सकता है और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकता है। रियल वर्ल्ड में वैल्यू क्रिएशन का यही सबसे बड़ा रूल है। इस कोट पर गौर कीजिए कि हर एक इंसान इनहेरेंटली थोड़ा किनेस्थेटिक होता है, क्योंकि आखिर में हर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, गलतियों और एक्शन के जरिए ही सबसे अच्छी तरह सीखता है। सच्ची एजुकेशन सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं मिलती, उसके लिए क्लासरूम से बाहर निकलकर दुनिया में इमर्स होना पड़ता है, लगातार एक्शन लेना होता है और अपनी ही ऑब्जर्वेशन से सीखना होता है। तो इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आने वाली पीढ़ियां बस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने वाली कंप्लाइंट मशीन्स बनकर ही रह जाएंगी, या फिर वो आखिरकार ये सीख लेंगी कि रियल वर्ल्ड में सचमुच लर्न, अडैप्ट और एग्जीक्यूट कैसे करना है? अब वक्त आ गया है इस पुराने सिस्टम को चुनौती देने का, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन का पूरा कंट्रोल अब हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। जिंदगी रटने का नहीं, बल्कि समझने, अडैप्ट करने और कुछ नया क्रिएट करने का नाम है।